गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस स्टडी नॉलेज में स्वागत है। आज की हमारी ये क्लास हिंदी व्याकरण से संबंधित है, जिसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे संधि के बारे में। संधि से संबंधित ये हमारा दूसरा क्लास है। इसके पहले हमने संधि के बेसिक नॉलेज को बताया था। जिन बच्चों ने संधि से संबंधित हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा है, वो हमारे चैनल एसएस स्टडी नॉलेज में सर्च करके आसानी के साथ संधि के प्रारंभिक ज्ञान को पढ़ सकते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे संधि के प्रकार के बारे में। पिछली क्लास में हमने बताया था आपको संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे स्वर संधि और उसके प्रकार के। स्वर संधि क्या होता है एवं स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए अब देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। आज की हमारी टॉपिक संधि से संबंधित है। इसके अंतर्गत हम आपको स्वर संधि बता रहे हैं। स्वर संधि सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर संधि क्या होता है। स्वर संधि की परिभाषा हम बताएंगे और उसके बाद स्वर संधि के प्रकार के बारे में हम वर्णन करेंगे। आप हमारे साथ साथ अपने कॉपी पे परिभाषा को नोट करते रहेंगे। आइए देखते हैं स्वर संधि क्या होता है। दो स्वर वर्णों के मेल से होने वाले विकार को दो स्वर वर्णों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। स्वर संधि में क्या होता है कि दो स्वर वर्ण का मेल होता है। स्वर संधि के अंतर्गत दो स्वर वर्णों का मेल होता है। संधि में हमने आपको बताया था, जब कभी भी संधि होती है तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण लिया जाता है एवं दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण लिया जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण चीज है आपके लिए। संधि कभी भी होगी तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण लिया जाएगा एवं दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण लिया जाएगा। तो ध्यान देना है आपको कि दो स्वर वर्णों के मेल से, जब दो स्वर आपस में मिलेंगे, दो स्वर वर्ण आपस में मिलेंगे, तो हम उसे स्वर संधि कहेंगे। जैसे उदाहरण से समझिए, विद्या प्लस अर्थी। देखिए संधि में क्या होता है, पहले शब्द का आखिरी वर्ण लिया जाता है। तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण क्या है? आ है। पहले शब्द का आखिरी वर्ण क्या है? आ है। जिन लोगों को वर्ण के बारे में नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फिर से समझ लीजिए। ये ध्या एक अक्षर है। क्या है? एक अक्षर है। जब हम इसको अलग करेंगे तो ये धा और प्लस आ दो वर्णों में विभक्त हो जाएगा, दो वर्णों में बढ़ जाएगा। तो ये एक अक्षर है और इसके अंतर्गत दो वर्ण होते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले शब्द का आखिरी वर्ण क्या है? आ है। आ एक स्वर वर्ण है। हमने आपको बताया था स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों के बारे में। अ, आ, ई, उ, ये सभी क्या है? स्वर वर्ण है। क, ख, ग, क
व्यंजन वर्ण है। तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण हमने आपको बताया था। तो दो स्वर वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। पहले शब्द का आखिरी वर्ण क्या है? आ है, स्वर वर्ण है। एवं दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? अ है, और भी एक स्वर वर्ण है। तो डिफिनेशन के हिसाब से देखिए आप यहाँ पे, दो स्वर वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ये भी एक स्वर वर्ण है, ये भी एक स्वर वर्ण है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो आ हो जाएगा और इसकी संधि हो जाएगी विद्यार्थी। विद्यार्थी, ये आ कैसे हुआ है इसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे। फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे देखना है कि दो स्वर वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो उनसे होने वाले विकार को, उनसे होने वाले परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। अब हम बात करेंगे स्वर संधि के प्रकार के बारे में। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? एक बार पहले समझ लीजिए, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि एवं अयादि संधि। आप नंबरिंग कोई भी कर सकते हैं पहले, जरूरी ये नहीं कि आप पहले दीर्घ संधि ही बोले, गुण संधि ही, यण संधि ही। ये नंबरिंग इधर से उधर भी हो सकती है। बुक्स में कभी कभी आपने देखा होगा, कहीं पे दीर्घ संधि, उसके बाद यण संधि देता है, बाद में गुण संधि देता है। तो आप बिल्कुल भी भ्रमित ना होंगे, आप कैसे भी संधि के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं स्वर संधि के प्रकार के बारे में। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। देखिए स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। पहला दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। आप भी हमारे साथ साथ नोट करते रहिए। दूसरा गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, एवं पांचवा है अयाद संधि। अयाद संधि। अगर आप हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ते हो तो वहाँ भी संधि आपको देखने को मिलती है। कुछ अंतर होते हैं हिंदी और संस्कृत की संधि में, बाकी पहचानने का तरीका जो कुछ भी है लगभग बराबर है। कुछ अंतर क्या होते हैं, अगर आप हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ते हैं और वहाँ पे अगर संधि आपको देखने को मिलता है तो थोड़ा सा अंतर ये होता है कि इनके सूत्र भी आपको देखने को मिलते हैं। हम बात करते हैं अभी आज की क्लास में, हम आपको बताएंगे इनके सूत्र के बारे में भी। देखिए दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। गुण संधि का सूत्र होता है आद् गुणः। आद् गुणः। वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि। यण संधि का सूत्र होता है इको यणचि। इको यणचि। अयादि संधि का सूत्र होता है एचो अय वा या वह। देखिए ध्यान से समझिए, हमने आपको स्वर संधि की परिभाषा बताई, पुनः हमने बताया स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ संधि, इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। गुण संधि आद् गुणः। वृद्धि संधि वृद्धि रेचि। यण संधि इको यणचि। अयादि संधि एचो अय
5 प्रकार होते हैं और इनके सूत्र भी हमने आपको इसलिए बता दिए हैं कि अगर आप हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ते हों और अगर आपसे कोई स्वर संधि के प्रकार का सूत्र पूछता है तो आप आसानी के साथ बता सकते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे दीर्घ संधि क्या होता है, दीर्घ संधि की संपूर्ण व्याख्या उदाहरण के साथ हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।